बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब से खबर आई है कि बाबा जी गद्दी छोड़ने वाले हैं, तब से संगत बाबा जी के दर्शनों के लिए डेरे पहुंचती जा रही है और अभी बाबा जी के भंडारे भी डेरे में चल रहे हैं। 7 सितंबर को बाबा जी और हजूर जी शाम 4 बजे पहले स्टेज पर आ गए थे और इसके बाद बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब शुरू कर दिए। कल बाबा जी ने संगत को इतना ज्यादा हंसाया कि हंस हंसकर सबके पेट में दर्द हो गया। आइए कल डेरा ब्यास में हुए सवाल जवाब सुनते हैं। सबसे पहले एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, आपसे विनती है आप मेरी पढ़ाई में मदद करना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो खुद ही पढ़ाई में कमजोर था। मेरी मां ने मुझे डंडों से मार मार कर पढ़ाया है, तो आप ही सोचो मैं पढ़ाई में आपकी क्या मदद कर सकता हूं। बाबा जी की ये बात सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे पापा को आपके ऊपर इतना विश्वास है और जब भी कोई मुसीबत आती है तो मेरे पापा कह देते हैं टेंशन ना लो, बाबा जी अपने आप सब देख लेंगे। और मेरे पापा कहते हैं कि जैसे बाबा जी अलग अलग सेंटरों में जाते हैं, ऐसे ही एक दिन हमारे घर पर भी जरूर आएंगे। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा घर कौन सा है। हमें विचार करना चाहिए कि जिस जगह पर हम रहते हैं उसी को हम अपना असल घर समझ के बैठे हैं। असल में तो हमारा कोई और घर यहां है ही नहीं। और जब आप मालिक पर विश्वास करोगे तो मालिक आपका साथ जरूर देगा। फिर एक बीबी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, मेरे बेटों का व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा, जिस वजह से वो परेशान रहते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप चिंता ना करें और अपनी मेहनत करते चलें। मालिक के घर देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, कुछ रिश्तेदार दिखाने को तो साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो हमारी मदद नहीं कर पा रहे होते। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी और ना ही किसी पर उंगली उठानी है। जो जैसे करता है वो उसके अपने कर्म हैं। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी को अपनी मेहर रखना और मुझे सचखंड ले जाना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, लफ्जों में जाहिर करते हुए हमें बहुत समय हो गया, लफ्जों से कोई फायदा नहीं होगा, हमें तो करनी में जाहिर करना है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या इस बार हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तक हम लफ्जों में जाहिर करते रहेंगे तब तक तो बेड़ा पार नहीं होगा। करनी में जाहिर करेंगे, मेहनत करेंगे तो मालिक बेड़े को पार जरूर लगा देगा। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जब हम अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो क्या ऐसा करने से हमारे कर्म कट जाते हैं और बुजुर्गों के कर्म बढ़ जाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा नहीं होता। सेवा करनी तो अच्छी बात है, सेवा करते हुए हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वो बुजुर्ग है या नहीं, और सेवा करते हुए हमें ऐसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए कि उनके कर्म बढ़ेंगे। सेवा करने से किसी के कर्म नहीं बढ़ते। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो मेरा शरीर हिलने लग जाता है। तो बाबा जी ने समझाया, ये सब हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण होता है। हमें आंखों के बीच तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना है, धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, इसलिए आप कोशिश ना छोड़ें। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, हमें तो हुजूर जी की एक बार आवाज सुननी है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, पहले मेरी तो आवाज सुन लो। संगत फिर से हंसने लगती है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मतलब आज से पहले मैं सुंदर नहीं दिखता था। बाबा जी आगे कहने लगे कि आज मैं क्रीम लगा के आया हूं, इसलिए सुंदर दिख रहा हूं। यह बात सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक भाई कहने लगा कि हुजूर जी को जी आया नू, हुजूर जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये सुनकर बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि मुझे जी आया नू नहीं बोलोगे। तो भाई कहने लगा कि
कि बाबा जी आपको भी जी आया नू। ये सुनकर संगत और बाबा जी के साथ हुजूर भी हंसने लगे। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी आप हमारे सेंटर में भी जरूर आना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हुजूर की तरफ देखते हुए कहा, इसलिए तो इनका सहारा लिया है। आगे बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि एक काम करते हैं, 4-5 बाबे और रख लेते हैं, कोई एक सेंटर में जाएगा तो कोई दूसरे सेंटर में, और साथ में एक बीबी भी रख लेते हैं, वो भी सेवा पर चली जाया करेगी। सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर एक और भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और आज बड़ा ही पछतावा होता है, आगे कैसे बढ़ा जाए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा गलतियों से सीखना चाहिए और आप मालिक पर विश्वास रखें और जो पीछे हो गया उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। मालिक के घर तो है ही बख्शीश। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी मेरा परिवार पारमार्थ पर चलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सबके अंदर ईगो भरी पड़ी है। तो बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा हमें अपनी फिक्र करनी है, हमें दूसरों पर उंगली नहीं उठानी और ना ही दूसरों की परख करनी है। फिर एक और भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम हुजूर जी से भी बात कर सकते हैं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा सारी उम्र पड़ी है, जितनी चाहे बातें कर लेना, इतनी क्या जल्दी है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी आपके दर्शन करके मुझे आज बहुत सुकून मिला और आपसे एक विनती है कि मेरी शादी होने वाली है, आप बस अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू ये क्यों नहीं कहती कि मुझ पर इतनी बख्शीश करना कि मैं अपने पति को अपने नीचे दबाकर रख सकूं। ये सुनकर संगत और हुजूर जी भी हंसने लगे। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप मेरी शादी में आओगे। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मैं तो सिर्फ भोगों पर जाता हूं। ये सुनकर संगत और जोर जोर से हंसने लगी। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप शादी में भी आया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि मालिक कौन है। तो बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा जैसे चित्र है तो चित्रकार भी है, ऐसे ही सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी होगा। अभी हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे कि हम मालिक का भेद जान पाएं, पहले हमें उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद हम जान पाएंगे कि मालिक कौन है। साथ संगत जी ये सवाल जवाब आज संगत के साथ बाबा जी ने शाम को किए और आज बाबा जी बहुत ही खुश लग रहे थे और संगत को भी खूब हंसा रहे थे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।